से आपका स्वागत है। हरिद्वार में महाकुंभ के हो रहा है और यहाँ पे आरकेटीएफ ग्रुप की मुहिम पॉलिथीन मुक्त हो हरिद्वार का महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का जिस तरह से जो तांता लगा है और उनको किस तरह से ये समझाइश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप लोग पॉलिथीन से दूर रहिए। और इसी मुहिम में आरकेटीएफ ग्रुप जिस तरह से जो कपड़ों के थैले वितरित कर रहा है और इसी मुहिम को लेकर हमारे सहयोगी अरविंद लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ जान लेते हैं कि क्या पूरा वहां पे किस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अरविंद, अरविंद जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है, बताओ। महाकुंभ में आरकेटीएफ एक नई और बेहद ही नायाब पहल के साथ उतरा हुआ है कि पॉलिथीन मुक्त हरिद्वार, पॉलिथीन मुक्त महाकुंभ। अमनदीप, निश्चित तौर पर कहेंगे कि हरिद्वार का जो महाकुंभ लगा हुआ है उसमें आरकेटीएफ ग्रुप ने एक अच्छी पहल की है। उसके साथ कई संगठन भी जुड़े हुए हैं और साथ में लोग यहाँ पर प्रयास भी कर रहे हैं कि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि पॉलिथीन जीवन के लिए ही नहीं, मानव जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा खतरा है। रस तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें महाकुंभ में लोग यहाँ पर सुबह से ही आ जाते हैं और मैया के यहाँ पर दर्शन करते हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे कितनी भीड़ घाट पर है। इस वक्त हम खड़े हैं जो हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि वो दिखाएं सामने, वो देव स्थान इसे कहा जाता है। सामने देव स्थान पूरे हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और यहीं पर शाम को गंगा आरती प्रतिदिन की जाती है और वहां पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर गंगा आरती के दर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो हरिद्वार का रस कुंभ है इस बार का, वो थोड़ा सा पहले आ गया है। हर बार होता है कि 12 साल में कुंभ आता है, लेकिन इस बार कुछ ग्रह की वजह से, कुछ नक्षत्रों की वजह से 1 साल पहले यहाँ पर कुंभ आ गया है। तो उसी के चलते कुंभ मेले की वो कह सकते हैं कि जो साफ तौर पर यहाँ वो जो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो आए हुए हैं वो उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई है, क्योंकि 1 साल पहले कुंभ का आना अच्छा सहयोग माना जाता है। इसी के चलते लोग बस सुबह से लेकर शाम तक बराबर, क्योंकि हम यहाँ पिछले 4 से 5 दिन से बराबर कुंभ को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग संवेदनशील तो हैं ही, साथ में पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा मैया के तट पर आए हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, हर हर गंगे। हर हर गंगे। कहाँ से आए हैं? हम देवभूमि द्वारका से आए। द्वारका से आए? हाँ जी। अच्छा, कैसे देखते हैं वो, कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए आपको? मैं 3 दिन से इधर आए हुए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या देखा है यहाँ? कोई मतलब इस बार का पानी साफ है बिल्कुल गंगा मैया का? हाँ, बिल्कुल साफ है। हर साल से इस बार बिल्कुल साफ है। अच्छा, बिल्कुल साफ है। हाँ जी, ठीक है। रस, अगर बात करें यहाँ पर गंगा मैया की, तो जो यहाँ का जो उनका जो निर्मल जल है वो तो वैसे ही पावन होता ही है, लेकिन इस बार का जो जल है बहुत साफ है, क्योंकि प्रशासन ने काफी अच्छी यहाँ पर मेहनत की और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। शाम को यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़े साधु संतों का जो अखाड़े होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। शाही स्नान यहाँ पर होता है। जो आखिरी स्नान है वो 14 तारीख को यहाँ पर होना है, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। और पूरा प्रशासन की बात करें अगर, तो शुरू से लेके जैसे ही हम वहाँ हरिद्वार में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद ही वहां पर प्रशासन के लोग सबसे पहले जो कोविड का टेस्ट का सर्टिफिकेट लेते हैं, इसके बाद ही गाड़ियों का पास बनता है और पास बनने के पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ आरकेटीएफ ग्रुप ने भी यहाँ पर जितने भी प्रवेश द्वार हैं पूरे हरिद्वार के, उसमें प्रवेश नाकों पर एक सहायता केंद्र बनाया हुआ है और सहायता के बूथ लगाए हुए हैं। वहाँ उनके वॉलंटियर बैठे हुए हैं और वॉलंटियर बैठने के साथ साथ लोगों को समझाए दे रहे हैं कि पॉलिथीन मुक्त ये हरिद्वार कुंभ हो। ये इसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। उसके साथ भी कुछ आश्रम है और इसके बाद कुछ संगठन है, वो लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉलिथीन फ्री कुंभ लगाने की बात कर रहे हैं। आप जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, आप देखेंगे रस की कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस कुंभ मेले को। यहाँ पर कुछ आयोजक भी हैं और वो ये कुछ लोग आए हुए भी, उनसे जानते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आए हैं? क्या बात है भाई, हम भी मध्य प्रदेश से हैं। क्या नाम है आपका? विजय राय। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे? कल आए थे शाम को। अच्छा, स्नान हो गए? स्नान हो गए बहुत। अच्छा, इस बार का कुंभ 1 साल पहले आ गया है, कैसे देखते हैं? अच्छा ही दिख रहा है। कुछ न कोरोना की वजह से डाउन चल रहा है, थोड़ा डाउन हुआ है, लोग डाउन चल लोग डरे हुए हैं। हाँ। चलिए, मातृ शक्ति भी यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मास्क लगाइए। सफीरा है।
अब आप सामने हमारा कैमरा इस तरफ है। अच्छा हाँ हाँ, उसका देखिए, क्या नाम है आपका? तस्वीर आए। जी। तो अभी आपने नहा लिया? नहा लिया, स्नान कर लिया। मैया के दर्शन हो गए? नहीं अभी, हाँ गंगा मैया के हो गए, मानसिक उनके नहीं हुए। अच्छा, वहाँ भी दर्शन करने आए? हाँ, तो हाँ। पूरी श्रद्धा भाव से आप यहाँ पर हाँ, आए हुए हैं। हाँ, हाँ। तो साफ तौर पे कहेंगे, बस आप देखेंगे कि जो और लोग भी हमारे साथ माप सकते हैं। क्या नाम है आपका? ममता सवारी। बड़ा वो त्रिकुंड वगैरह लगाया हुआ है, किसने लगाया है ये? इधर लगवाया ना, इधर लड़की। मतलब पूरा भक्तिमय माहौल हो गया है। क्या नाम है आपका? राही से भरे। आप कहाँ से? शिवपुरी से। अच्छा, शिवपुरी से आए? मध्य प्रदेश। आप? शिवपुरी। अच्छा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए। तो बस आप देखेंगे कि यहाँ लोग जो श्रद्धालु हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और एक बात, यहाँ पर 12 साल में जो कुंभ का आयोजन यहाँ पर होता है, वो एक दिन का 1 साल के बराबर कहा जाता है कि भगवान का ये संकल्प वो था, क्योंकि 12 साल उनका 12 दिन वो उपवास में रहते, इसके बाद इसके लिए ही 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार का जो आयोजन है एक दिन पहले, 1 साल पहले हो गया है। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि कुंभ की भव्यता को हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे अरविंद कि और जो तमाम श्रद्धालु आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेहद ही 12 साल में एक बार ये कुंभ का पर्व पड़ता है। और जिस तरह से हम इस कुंभ की भव्यता को देख रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं इस कोरोना काल में, इस भव्य कुंभ का आयोजन लोगों के लिए कितना आस्था का केंद्र, कितना महत्व रख रहा है? ठीक है। अगर साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो प्रशासन का जो, जैसे अब एंट्री आपने कुंभ में की, हम लोग बहुत बढ़िया प्रशासन की बहुत सुविधा, बहुत बढ़िया है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मास्क लगाना बिल्कुल कोई भी अलाउ नहीं है, बिना मास्क के अलाउ नहीं। तो आप लोग क्या क्या यहाँ से लोगों से गुजारिश कर रहे हैं? बता रहे हैं कि मास्क के लिए। एक मिनट सर, मैं 1 मिनट इसको छोड़ के। ठीक है, चलिए। ये लोग जो पुलिसकर्मी थे, रथ बराबर कोई यहाँ पर किसी ने कुछ किया होगा, उसे लेके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ प्रशासन की पिछले 4 से 5 दिन से मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, और हमारी टीम भी पूरी लगी हुई, और IRKDF ग्रुप के वॉलंटियर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रशासनिक यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, और लोग किसी प्रकार की, जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है प्रशासन की। हाँ, कोई समस्या नहीं आ रही। उदाहरण मिल जाए जेब कतरे और सब चीज से बहुत। अच्छा, सबसे ज्यादा समस्या जेब कतरों से होती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया है, सफाई भी बहुत अच्छी है, और तो रथ साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि इस बार जो सबसे बड़ी समस्या चोरी की होती थी, यहाँ पर जेब कतरे बहुत ज्यादा यहाँ पर सक्रिय हो जाते थे, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार की यहाँ पर क्योंकि जब पहला शाही स्नान हुआ था, हमने देखा था, पहला शाही स्नान हुआ था, हमने देखा था कि साधु संतों में, अखाड़ों में कुछ नाराजगी देखने को मिली थी। क्या वो नाराजगी अब खत्म हो पाई है? प्रशासन उन तमाम अखाड़ों को, साधु संतों को मनाने में कामयाब रहा? बराबर यहाँ जो पेशवाई कल निकली थी, कुछ साधु संत हमारी बात हुई है, हल्की सी नाराजगी हुई थी, क्योंकि व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की थी साधु संतों के लिए और अखाड़ों के लिए, उसमें थोड़ी सी नाराजगी साधु संतों को थी। लेकिन हालांकि प्रशासन के या प्रशासनिक अधिकारियों ने उन लोग को जाके वहाँ पर मना लिया है और कहा है कि अब उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब उनकी पेशवाई होती है और शाही स्नान होता है रथ, उस समय थोड़ी सी समस्या थी, क्योंकि भीड़ भी उस समय बढ़ रही थी, कोरोना भी उसमें कम था, कोरोना भी 4 से 8 दिन से ज्यादा सक्रिय यहाँ पर हुआ, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। लेकिन उस समय शाही स्नान को लेकर साधु संत और जो अखाड़े थे उन्होंने जरूर अपनी कहीं न कहीं नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, साधु संत भी मान गए हैं, और कल ही हमने पूरा जो इनका शाही सवारी निकली थी और पेशगी निकली थी उसे भी पूरा कवर किया था, शाही स्नान भी कवर किया था। लेकिन अब ऐसी कोई स्थितियां नहीं है, सब लोग यहाँ अच्छे तरीके से प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं और प्रशासन भी उन लोग का सहयोग कर रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, कुंभ की भव्यता को आप देख सकते हैं। जो लोग इस कुंभ में जाकर माँ गंगा मैया की जो लोग डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं और जो इस महाकुंभ में नहीं शिरकत कर पा रहे हैं, उनके लिए सीधी तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस लेके आया है। आपकी भावनाओं को समझते हुए सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और कुंभ की भव्यता आप देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
हम चाहेंगे अरविंद एक बार आप तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक बेहतर तरीके से पहुंचाएं और वहां पे अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो पूरा घटनाक्रम बहुत संक्षेप में बताएं। बस यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जितना ये लंबा लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबा घाट है और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है और यहाँ पर जो वॉलंटियर हैं वो बराबर यहाँ देखरेख कर रहे हैं। पानी की बिल्कुल पूरी जो गंगा मैया का जल है वो यहाँ पर साफ और निर्मल बह रहा है। आप देखेंगे कोई श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और वो शायद बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुंभ की भव्यता हम आपको सीधे स्वराज एक्सप्रेस आपको सीधे आप तक पहुंचा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि देश भर के अखाड़ों साधु संत शामिल हुए हैं और तमाम दूर दराजों से देश विदेशों से पहुंचे हुए श्रद्धालु मां गंगा मैया की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी महाकुंभ में आरकेजीएफ ग्रुप एक नई पहल और एक नई शुरुआत उसने की है कि किस तरह से इस पूरे महाकुंभ को पॉलीथीन मुक्त बनाना है और हरिद्वार को पॉलीथीन मुक्त बनाना है। ये शुरुआत है और ये जो रास्ता चुना गया है इस रास्ते पे भी चलना बाकी है और बहुत नए आयामों को पार करना बाकी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही।